हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो भी न्यू हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आज मैंने मॉनसून की सब्जियों की तैयारी कर ली है। अगर आपने नहीं करी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जियों को लगाने का सही तरीका एंड सीड्स को कैसे लगाया जाता है जिससे जर्मिनेशन का रिज़ल्ट 100% हो जाए, जर्मिनेशन हमारा अच्छा हो। आपने सोच रहे होंगे कि मैंने ये ग्लास क्यों लिए हैं, आगे मैं इनका बताऊंगी। उससे पहले ये देखिए, ये मेरे सीड्स हैं। ज़्यादातर सीड्स आप देखेंगे मेरे खुद के कलेक्ट करे हुए। मैं बाहर से बहुत सीड्स लेके आती हूँ क्योंकि मैं घर पे ही कलेक्ट करती हूँ। मेरे को घर पे ही कलेक्ट करना पसंद है। जैसे कि आपको पता है, मेरा टेरेस गार्डन है, ग्राउंड फ्लोर गार्डन एंड मेरा है बालकनी गार्डन। तो देखिए, वहाँ से मैं सीड्स कलेक्ट करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं सेम के सीड्स हैं, लोबिया के सीड्स हैं एंड अनियन सीड्स हैं। उसके अलावा हैं पम्पकिन सीड्स। तो देखिए, मैंने सेम के बीज लिए हैं जिसे हम बालूल भी कहते हैं एंड है लोबिया के सीड्स। इसके अलावा मैंने लिए हैं लौकी के। दो वैरायटी है जिसमें लौकी गोल वाली भी है एंड लंबी वाली भी है। दोनों लौकी मैंने ली है। ये देखिए, ये गोल वाली है एंड इसमें जो सीड्स है ये लंबी वाली के हैं। तो इन दोनों में हम फ़र्क पता आगे करेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिए हैं तोरई के सीड्स। 2 तोरई के सीड्स लिए हैं एंड 2 ही मैंने लिए हैं सेम के सीड्स जिसे हम बालोल कहते हैं हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में। तो 2 लिए हैं मैंने बालोल के सीड्स एंड अब देखिए, 2 से ज़्यादा लेंगी बीन्स के, क्योंकि बीन्स का प्लांट आपको पता है छोटा होता है तो उसमें फलियां कम लगती हैं। तो एक प्लांट से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने 4 सीड्स लिए हैं सेम वो बीन्स के। एंड इसके अलावा लिए हैं, ये देखिए, लंबी वाली लौकी के सीड्स हैं एंड अब मैं लेने वाली हूँ उसके, ये देखिए, ये वाले हैं गोल वाली लौकी के सीड्स। इस बार मैंने गोल वाली लौकी के सीड्स मैंने गांव से मंगाए हैं स्पेशली लगाने के लिए, क्योंकि मुझे गोल वाली लौकी सब्जी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन रायता बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये गोल वाली लौकी के सीड्स भी मंगाए जाएं। इन दोनों में हम डिफरेंस इससे पता लगा सकते हैं कि जो गोल वाले लौकी के सीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं एंड जो बड़ी वाली के लौकी के सीड्स होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। ये भी मैंने घर पे ही पम्पकिन से इकट्ठे करे, आपको देख के भी पता लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम इनको भिगो के रखेंगे। भिगोने से क्या होता है कि सीड्स फूल जाते हैं, जर्मिनेशन ईजी हो जाता है एंड जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी आप लगाएं तो पहले सीड्स को भिगो के रखें 5-6 घंटे के लिए। एंड ये देखिए, मेरे सीड्स पानी में 2 घंटे मैंने भिगोए हैं एंड कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीड्स जल्दी जर्मिनेट हों तो आप पानी में भिगो सकते हैं, पर इतना नहीं भिगोना कि आपके सीड्स गल जाएं जब आप लगाएं। सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए या फिर 5 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा ना भिगोएं। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं ज़्यादा टाइम के लिए सीड्स को भिगोती हूँ वो गल जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होते हैं मिट्टी में। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। एंड देखिए, फिर उसके बाद में मैंने जो सीड्स लगाने थे उन ग्लासेस पे सारे पे नाम लिख दिया। जैसे मैंने इस पे लिखा है बीन्स एंड जो बचे हुए हैं उन पे सारे पे नाम लिख दिया है, गोल लौकी वगैरह। एंड अब मैं इसमें मिट्टी फिल कर लूँगी। मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं वैसे तो। अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो गार्डन सॉइल ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोकोपीट होता है वो बेस्ट होता है सैपलिंग्स लगाने के लिए या सीड्स लगाने के लिए। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप वही यूज़ करिएगा। मेरे पास कोकोपीट नहीं है क्योंकि मैं बजट गार्डनिंग में बिलीव करती हूँ, तो मैंने आज तक कोकोपीट यूज़ नहीं किया है। तो मैं कभी भी कोकोपीट यूज़ नहीं करती मेरे प्लांट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास मिट्टी अवेलेबल होती है हमेशा। तो मैं कोकोपीट बहुत कम यूज़ करती हूँ, या फिर मैंने अभी तक किया ही नहीं है। एक बार किया था बस, इसीलिए मैं कोकोपीट नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास मिट्टी ऑलरेडी बहुत सारी है। तो अब मैंने सारे ग्लास मिट्टी में फ़िल कर लिए हैं। अब एक एक करके इनमें मैं सीड्स लगाऊंगी एंड सब पे नाम लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा बीज किसका है। तो सबसे पहले मैंने लगाए हैं बीन्स के सीड्स एंड बीन्स के सीड्स जो मैंने लगाए हैं वो 4 सीड्स लगाए हैं। एंड बीन्स के आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
बीन्स जो होते हैं वो फाइबर्स एंड विटामिन से भरपूर होते हैं एंड हार्ट डिजीज़ में भी ये सब्जियां मदद करती हैं जो मैंने लगाई हैं। एंड ये स्पेशली मैंने मानसून के लिए लगाई है क्योंकि आपको भी पता है मानसून आ चुका है। तो अगर आपने भी तैयारी नहीं की है मानसून की तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ इस तरीके से सब्जियां लगा के। दूसरे सीड्स मैंने लगाए हैं सेम के, क्योंकि सेम भी बहुत अच्छी रहती है खाने में। इसके बाद मैंने लगाया लौकी के सीड्स, देख सकते हैं आप। इसमें मैं कन्फ्यूज़न हो गई थी कि कौन से गोल लौकी के सीड्स हैं, कौन से दूसरी लौकी के सीड्स हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा तो फिर पता चला कि जो छोटे साइज़ वाले हैं वो गोल वाली लौकी के ही सीड्स हैं। फिर मैंने इनको गोल लौकी वाले कंटेनर में लगा दिया है। एंड गोल लौकी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। जब ये लगेगी तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने लगाया लंबी लौकी वाले सीड्स। एंड आपको पता होगा, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है एंड आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने पिछले साल कितनी सारी लंबी लौकियां हार्वेस्ट करी थी मानसून से लेकर सर्दियों तक। सर्दियों तक क्या, गर्मियां भी आ चुकी थी, उसके बाद में ही हमने उस बेल को हटाई है। तो इतनी अच्छी ये वैरायटी है। एंड इसके बाद में देखिए मैंने लगाए सेम के सीड्स। पीछे वाले सेम के सीड्स नहीं थे, वो थे बीन्स के सीड्स। एंड सेम के सीड्स लगाइए आप ज़रूर, क्योंकि सेम्स में बहुत फ़ायदा होता है, मिनरल्स होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है सेम, इसलिए आप सेम के सीड्स लगा सकते हैं। इसके बाद में मैंने लगाया पम्पकिन। देखिए मैं पम्पकिन का कंटेनर लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाला कंटेनर यूज़ किया, क्योंकि पम्पकिन की जो सैपलिंग्स होती है वो भी बड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाला कंटेनर ले लिया है। इस टाइम पे मेरा मार्कर भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था एंड आंधी भी आने वाली थी, तो जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाई। एंड अगर आप भी चाहते हैं मानसून में सब्जियां लगाना तो आप मेरे साथ लगा सकते हैं ये वाली सब्जियां। इसके अलावा आप बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, पालक। इस टाइम पे ये सब्जियां ज़रूर लगाइए आप, ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। इसके बाद में आप और भी सब्जियां लगा सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी सब्जियां लगानी हैं। एंड मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो अपने सीड्स आप खुद कलेक्ट करिए, क्योंकि जो खुद के सीड्स कलेक्ट करे हुए होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड मार्केट से जो अब सीड्स लेके आ रहे हैं वो महंगे भी हो चुके हैं, आपको पता है, क्योंकि वॉर वगैरह चल रही है, इस वजह से महंगे हो चुके हैं। एंड इसके बाद में मैंने देखिए लगा दी हैं पम्पकिन सीड्स। इसमें 2 पम्पकिन सीड्स मैंने 2 नहीं 4 मैंने लगाए हैं, क्योंकि मेरे घर के कलेक्ट करे हुए हैं। एंड देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। तो ये 4 सीड्स मैंने इसमें लगा दिए हैं पम्पकिन के भी। ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी, हर कंटेनर में मैंने ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है, ताकि जो सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो, बाहर निकल के ना आए पानी देने के बाद में। देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे सीड्स अब लगा दिए हैं। इसके बाद में मैं अब वाटरिंग करूँगी। तो वाटरिंग का भी एक सही तरीका होता है। जी हाँ, वाटरिंग अगर आप डायरेक्ट ऊपर से कर देंगे तो सीड्स बाहर आ जाएंगे, या तो आप स्प्रे बॉटल से करिए अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आपको हाथ से स्प्रिंकल करके फिर इस पर पानी देना है, वरना जो आपके ये सीड्स हैं वो पूरे ऊपर आ जाएंगे। देखिए मेरे पास ये छोटी सी स्प्रे बॉटल थी, तो मैंने सबसे पहले इसमें ऊपर स्प्रे किया है पानी, ताकि जो मिट्टी है वो ऊपर वाली एडजस्ट हो जाए। एंड जब मैं पानी इसमें दोबारा से डालूँ तो मेरे सीड्स जो हैं वो ऊपर ना आए। तो आप भी ये वाली ट्रिक फॉलो करिए, ताकि आपके भी सीड्स जब आप लगाते हैं तो ख़राब ना हों और जल्दी से ऊपर ना आए, क्योंकि सीड्स लगाते ही मैंने नोटिस किया है कि सीड्स ऊपर आ जाते हैं। तो जब से मैंने ये वाली ट्रिक यूज़ करनी चालू करी है, मेरे सीड्स कभी भी ऊपर नहीं आते, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आ भी जाते हैं तो थोड़ी मिट्टी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब देखिए जब मैं पानी डाल रही हूँ तो कहीं से भी मिट्टी ऊपर नहीं आ रही है, बाहर नहीं निकल रही है। इसके बाद में मैंने और भी पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि इतना पानी काफ़ी नहीं रहेगा। ये बड़ी बोतल से फिर मैंने इसमें सारे सीड्स को पानी दे दिया है। तो अगर आप भी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो ये 5 सब्जियां ज़रूर उगाइए, इनके फ़ायदे भी हैं बहुत सारे। एंड ये जो क्वांटिटी होती है वो भी अच्छी क्वांटिटी में लगती है। तो देखिए मैंने थोड़ी मिट्टी और ऐड करी है, अगर सीड्स बाहर आ जाते हैं तो सब में मैंने थोड़ी थोड़ी, जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि सीड्स आ रहे हैं बाहर या फिर मिट्टी कम हो गई है, वहाँ वहाँ मैंने मिट्टी फिर से डाल के और पानी डाल दिया है। तो आप भी इस तरीके से मेरा ये तरीका यूज़ करके सीड्स लगा सकते हैं, मानसून की मेरे साथ सब्जियों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने भी कोई सब्जियां लगाई हैं मानसून में तो आप मुझे बता सकते हैं।
कमेंट्स में। एंड देखिए जैसे ही मैंने इनको लगाया बरसात आंधी आना चालू हो गया, तो मैंने सोचा कि इन्हें अभी सेफ़ प्लेस में रख देते हैं। अगर आप भी उगा रहे हैं और बारिश आपके इधर भी आ रही है तो इन्हें बारिश में ना रखें, नहीं तो ये सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे अगर आप बारिश में रख देंगे, क्योंकि बारिश का पानी इनमें घुस जाएगा। एंड मैंने इसमें जो होल होता है वो भी नहीं किया है। अगर आप भी उगा रहे हैं तो ये होल करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ये देखिए आज की क्लिप आपको दिख रहा होगा, मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगी है, मतलब सीड्स जर्मिनेट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।